कि गवर्नमेंट की तरफ से कब टेरिटोरियल आर्मी का नोटिफिकेशन आ जाएगा या अग्निपथ से सेना क्या फेस कर रही है, ट्रेनिंग सेंटरों की लगातार जो फीडबैक जारी है वो क्या है। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। एक बार फिर आपका संडे क्यूएनए में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग कौन से स्टेट के हैं ये जरूर मेंशन करें। आपके यहाँ की एसएससी की भर्ती या इंडियन आर्मी की भर्ती या कोई भी आर्मी या डिफेंस से लेके अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को जरूर सूचित करता हूँ, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी और यूट्यूब के माध्यम से भी। तो आगे बढ़ो उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वीडियो में आप लोग अपने जो टॉपिक्स हैं, वीडियो जो चीज़ को लेके बनाना है वो भी कमेंट्स में जरूर करें और नेक्स्ट संडे के लिए भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और ये बोलते हैं सुब्रत नायक जी। ये बोलते हैं सर आपसे विनती करते हैं टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, नहीं तो इस जन्म में हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। सर सच बोलूं तो आर्मी एक एडिक्शन जैसा हो गया है, दूसरे सेक्टर में भी मन नहीं लगता ज़्यादा। ये ज़्यादा एक दो ईयर फिर पुरानी यादें, प्लीज़ सर कुछ कुछ कहें। मैं अपने भाई के फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, मैं उसके दुख दर्द को समझ सकता हूँ। इनका जो पूरा कमेंट्स है वो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती को लेके है। इनकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं टेरिटोरियल आर्मी की वजह से। ये कहीं दूसरे सेक्टर में भी काम करते हैं तो इनका मन नहीं लगता और ये हमेशा इसी इंतज़ार में रहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कब टेरिटोरियल आर्मी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जितना दर्द ये इनको होता है उससे कहीं ज़्यादा दर्द हमें भी होता है, क्योंकि हम लोग डेली मतलब अपने जॉब के साथ साथ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि यार वर्दी का प्यार क्या है, इसको हम समझ सकते हैं। और जब भर्ती नहीं आती है, पूरी मेहनत करने के बावजूद आपकी तैयारियां आपकी पूरी है और उसके बाद में आपकी भर्तियां नहीं आती हैं तो वो दर्द क्या होता है वो हम समझ सकते हैं। लेकिन ये दर्द हमारी सरकार को दिखता नहीं है। सरकार को इस ओर जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती कब से नहीं आई है, तुरंत से तुरंत टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती करा दी जानी चाहिए। जब से अग्निपथ योजना लागू की गई है उसके बाद आर्मी में तो ये अपडेट कर दिया है और लगातार जो हम देखते आ रहे हैं, यह सुनते हुए आ रहे हैं कि अग्निपथ योजना ज़्यादा सफल नहीं होगी। अगर ये टीए में भी कुछ बदलाव करने की चीज़ सोच रहे हैं तो ये गलत है। हमारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से अपील है, कृपया जल्द से जल्द टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती निकालें। और दूसरी अपील है हमारी माननीय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी से, मोदी जी प्लीज़ रक्षा मंत्री किसी फौजी को बनाइए। अगर आप ऐसे ऐसे सीधे साधे आदमियों को बना देंगे तो कोई मतलब नहीं, खाली ये उस पद की एक फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा कर रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। एक बेहतर इंसान, एक बेहतर फौजी को लाइए जो कि देश की सुरक्षा के साथ साथ देश के युवाओं के लिए भी एक आदर्श बनेगा जो सेना में आना चाहते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन पूछते हैं किलर बॉय। ये बोलते हैं अगर सही नहीं है तो लागू क्यों किया गया। ये बोलते हैं अग्निपथ योजना के बारे में। बिल्कुल, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बोला था कि अग्निपथ स्कीम ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, इसकी जो आयु है मुश्किल से 1 से लेकर 1.25 साल तक चलेगी। वो बिल्कुल सही भी है मेरे नज़रों में, क्योंकि आपके भी भाई या आपके भी कोई दोस्त इंडियन आर्मी में होंगे तो उनसे पूछ लेना कि अग्निपथ कितने सीरियस हैं या अग्निपथ से सेना क्या फेस कर रही है, ट्रेनिंग सेंटरों की लगातार जो फीडबैक जारी है वो क्या है। मुझे लगता नहीं कि उसने ज़्यादा टिकेगी, क्योंकि फौज एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का मुद्दा है और जिस मतलब एक देश की पहचान ही उसकी आर्मी होती है और हमारी पहचान इंडियन आर्मी है। अगर इंडियन आर्मी में और उसके बाद में सेना का सबसे जो धाकड़ जबरदस्त योद्धा होता है वो होता है सोल्जर जीडी का जवान। उसको ही अगर आप अग्निपथ में डाल देंगे तो फिर आप अपनी ताकत या तो फिर मजहबों के इसमें हिंदू मुस्लिम में कर सकते हैं। बाकी तो लगता नहीं मुझे समझदारी है अग्निपथ योजना को लाने में। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। बोलते हैं विश्वराज धर, आई एम एन आर्ट स्टूडेंट, कैन आई अप्लाई फॉर क्लर्क। बिल्कुल, भले आप आर्ट के हों, अगर आपकी मैथ और इंग्लिश है ओवरऑल आपके 60% है तो बिल्कुल आप सोल्जर क्लर्क एसकेडी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपका अकाउंट्स और इंग्लिश है ओवरऑल आपके 60% है तो आप क्लर्क में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप साइंस की स्टूडेंट हैं, आपकी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी 60% है तो भी आप आर्मी क्लर्क एसकेडी में अप्लाई कर सकते हैं। तो एसकेडी क्लर्क के लिए एक आपकी इंग्लिश, दूसरी आपकी मैथ होनी अनिवार्य है, आप किसी भी चीज़ से हो। हाँ, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्रिकेट पटाखा का। ये बोलते हैं कि मेरे साथ भी यही हुआ है
अब कोई भी अग्निवीर कह के बुलाता है तो दिल पे खलती है ये बात। बिल्कुल आपके दर्द को समझ सकते हैं कि यूनिट में अभी जब इंडियन आर्मी में आप लोग किसी भी जब आप ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके अपनी रेजिमेंट में जाते हैं, अपनी यूनिट्स में जाते हैं, तो वहाँ पर एक आम जो एक सोल्जर होता है या एक अग्निवीर को अग्निवीर कह के ही बुलाया जाता है। और ये चीज़ है भी, अग्निवीर को अग्निवीर कह के संबोधित किया जाएगा। तो ये नाराजगी फौज से नहीं, हमारी ये नाराजगी सरकार से है। क्योंकि फौज तो अपना काम के जब चलाती है, एक फॉरेन होता है, एक सेंट्रलाइज कोई चीज़ होती है, उन ऑर्डरों को पास करना होता है, तो एक संबोधित जो है वही कह के बुलाएंगे। तो इसमें अगर बुरा लगता होगा तो ये इस चीज़ को हमारी सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि अग्निपथ योजना को खत्म कर देना चाहिए। जो कि इंडियन आर्मी के परमानेंट सोल्जर है, सोल्जर को सोल्जर ही बोलना चाहिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं इट्स सुपरपून। ये बोलते हैं सर इस बार टीए आर्मी वैकेंसी आएगा तो कितना आएगा टोटल फ्रॉम जोन 2। मेरे भाई जब भी वैकेंसी आएगी उसका नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं। अगर मैं पहले से आपको बोल दूं कि वैकेंसी कितनी आने वाली है तो ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि यूट्यूब में यही बिकता है कि आज यहाँ टीए की भर्ती आ रही है, कल वहाँ टीए की भर्ती आ रही है, जून 1 की इतनी वैकेंसी निकली। जब आप लोग पता करते हैं तो असली में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो पहले से कोई कितना भी तुर्रम खां हो, कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, आर्मी कभी, ये डिफेंस की चीज़ें हैं, ये चीज़ बाहर ओपनली नहीं की जाती है कि कितनी वैकेंसी आएंगी। जब आएगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाएगा। बाकी आप किसी भी भ्रामक खबरों में ना रहें। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं अरमान खान जी का। ये बोलते हैं सर टीए भर्ती में अभी इस बार फिजिकल है या टेस्ट है। मेरे भाई यही चीज़ें हैं कि जैसे इंडियन आर्मी में इन्होंने बदलाव किया है कि पहले फिजिकल ने ना लेके रिटर्न, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टेरिटोरियल आर्मी में इस बार पहले रिटर्न हो। ठीक है, भीड़ को छटने के लिए तो कई चीज़ें हो सकती है, हो सकता है कि इस बार ये प्रयोग कर दिया जाए। तो जो भी होगा आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं रमेश मंदी जी। ये बोलते हैं जय हिंद सर, सोल्जर जीडी से पैरा एसएफ में जो जाएंगे वो भी क्या 4 साल के लिए होगा या परमानेंट होंगे। मेरे भाई पैरा एसएफ यानी कि पैरा एसएफ जो है वो पैरासूट रेजिमेंट की एसएफ यूनिट होती हैं। तो जैसे पैरा एसएफ में जाते हैं जीडी के थ्रू, वैसे आप उसमें भी जाते हैं एसएफ में भी। और 4 साल का जो क्राइटेरिया और पैरा रेजिमेंट में या और इंडियन आर्मी में, वही क्राइटेरिया आपका पैरा एसएफ कमांडो में भी है। तो उसमें भी 25% क्राइटेरिया है। लेकिन मैं फिर हमेशा की तरह ये बोलता हूँ कि ये पक्के जरूर होंगे, आप लोग विश्वास रखिए। लेकिन जो सरकार की रूपरेखा उस मुताबिक तो 25% ही होंगे, लेकिन हमारा मानना है कि 100% होंगे। आगे देखते रहिए आप लोग भी। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं इट्स शॉर्ट्स रिस्पेक्ट। ये बोलते हैं 8th पास लड़का इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन बन सकता है या नहीं, प्लीज सर रिप्लाई करना। मेरे भाई बिल्कुल 8th पास के थ्रू भी आप सोल्जर ट्रेडमैन में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 ट्रेडों पे आपकी भर्ती होती है। पहला होता है आपका हाउसकीपर यानी कि सफाई कर्मचारी, दूसरा होता है आपका मेस कीपर यानी कि मसालची। ये 2 ऐसे ट्रेड हैं जो 8th पास के बेस पे भर्ती होते हैं। बिल्कुल आप लड़के हैं तो भी आप जा सकते हैं। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं सौरादीप बर्मन। ये बोलते हैं जय हिंद सर। जय हिंद सर, मेरे 10th में 65% मार्क हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में 28 मार्क हैं। क्या मैं आर्मी में जा सकता हूं? आप आर्मी में जा सकते हैं, लेकिन सोल्जर जीडी नहीं जा सकते हैं। आप जा सकते हैं ट्रेडमैन में। और अगर आप 12th पास हो जाते हैं तो आप टेरिटोरियल आर्मी में भी बिल्कुल आप जीडी में जा सकते हैं। लेकिन आर्मी में आप डायरेक्ट जीडी में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आर्मी में जीडी में आने के लिए आपके 45% होने अनिवार्य हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं रामदास गोस्वामी जी। ये बोलते हैं सर इंडियन आर्मी अग्निवीर क्लर्क का एज लिमिट क्या रहेगा सर, प्लीज वीडियो दो। मेरे भाई को बताना चाहूंगा, अग्निवीर क्लर्क का जो एज का क्राइटेरिया है वो 17.5 to 21 है, आगे भी यही रहेगा। हाँ, अगर अग्निपथ योजना बंद कर दी जाती है तो हो सकता है कि 23 हो जाए, लेकिन फिलहाल तो 21 ही है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं सोनू कुमार जी। ये बोलते हैं सर 2 मार्कशीट है सर, पहले वाला मार्कशीट से भर्ती नहीं देखे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि शायद आपने 2 बार किया हुआ है। पहले अगर आपने भर्ती नहीं देखी, दूसरे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन ये देख लीजिए कि ये लीगल है या नहीं है। हाँ, अगर आपने पहले वाले से अगर एक भी भर्ती देखी हो, आपने फिंगरप्रिंट वहाँ दिए हो, तो फिर आप फ्रॉड केस में आ जाएंगे। इस बात का आप ख्याल रखें। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं रूपम सरकार जी। सर आसाम राइफल में
पोस्टिंग चेंज नहीं होता है, लाइफ टाइम तक एक ही जगह पोस्टिंग मिलेगा। भाई इंडियन आर्मी की जो इन्फेंट्री होती है उनमें भी यही रहता है। हाँ, आप EREs जा सकते हो 3 साल के लिए, RR पोस्टिंग जा सकते हो, NSG पोस्टिंग जा सकते हो, वापस अपनी यूनिट में आना पड़ता है। हाँ, अगर आपके रेजिमेंट की कोई नई बटालियन रेज होती है तो उसमें आप जरूर जा सकते हो, तब आपको बटालियन चेंज करने का मौका मिलता है जब कोई आपके रेजिमेंट की कोई नई यूनिट खड़ी होती है तो तब। अदरवाइज आप एक ही यूनिट में रहते हो। इन्फेंट्री में तो यही होता है, तो आसाम राइफल में भी यही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं सनी मिश्रा जी, सर 12th क्लास में हिंदी में 57 मार्क, इंग्लिश में 48 मार्क, फिजिक्स में 59 मार्क, केमिस्ट्री में 64 मार्क, मैथ में 37 मार्क, एडिशनल सब्जेक्ट में बायोलॉजी 59 मार्क है, तो मैं आर्मी नर्सिंग स्टैंड का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि नर्सिंग स्टैंड के लिए आपको चाहिए ओवरऑल 50, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर से नीचे नहीं होने चाहिए। लेकिन आपके यहाँ पर एक में 37 है। हाँ, लेकिन आपका बायोलॉजी है यार, लेकिन अब ये आपके 6 एडिशनल हैं। ये चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि आप मैथ भी और बायोलॉजी भी आप साथ में लेके एडिशनल क्या हो सकता है। चलिए इसके बारे में पता करेंगे, और ये चीज़ पता करके मैं आपको एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना के दूंगा। चलिए लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं सागर कुमार जी, सर मेरी हाइट 169.5 सेंटीमीटर है। सर 2 बार आर्मी GD रेस क्वालिफाई किया है। हाइट की वजह से ना आर्मी ना SSC GD भर सकता, तो सर कोई चांस है टीए भर्ती भविष्य में जल्द आने के? प्लीज रिप्लाई करें। मेरे भाई, टीए की भर्ती तो आएगी, भले कितना भी वेट करें जरूर आएगी। रही बात वैकेंसी, तो पहले से बहुत बढ़ के आएगी, क्योंकि लंबे टाइम से टीए की भर्ती हुई नहीं है। और जो लोग बोलते हैं टीए की भर्ती बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीए की भर्ती जरूर होगी, भर्ती भी आएगी, और पहले से ज़्यादा पदों पर भी आएगी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से टीए की भर्ती नहीं हुई है। तो अपनी तैयारियां बेहतर रखें, और आने वाली जो भर्तियां उसकी बेहतर तैयारी करते रहें। SSC GD की बात हो, चाहे आर्मी अग्निवीर का, जो भी मौका मिलता है उसको लपक लें। तो अगले संडे के लिए आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कमेंट्स में नेक्स्ट संडे में लूंगा। प्लस आप एक सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपके टॉपिक के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।